हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, आप देखो क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसका सोल्यूशन लेंथी रहेगा और उसमें कुछ नया कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा। दिक्कत क्या है बच्चों, अब हम अगर क्वेश्चन देखिए तो दो लीनियर फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शन आराम से लग जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन पंगा क्या है, डिग्री का। आपने बेटा ध्यान रखना है, डिग्री क्या होनी चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री जो है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आपको क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, आप चाहे पूरा करके आ जाइए। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की कितनी है 2 है, बराबर है, बराबर भी नहीं चलेगी। न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अब इस डिग्री को छोटा करना है, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। उससे भी पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x माइनस 2x का स्क्वायर और यहां पे आ गया dx, ठीक है। I इज इक्वल्स टू, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां से तो बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स और यहां पे आ गया dx। मैंने माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया और उसको फिर कैंसिल आउट कर दिया। अब इनको डिवाइड करते हैं, जो आपने क्लास 9th में सीखा होगा डिवीजन मेथड। ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ गया बच्चा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को इसके साथ किया तो बन गया माइनस एक्स बाई 2। ये सब्ट्रैक्ट, साइन अपोजिट होते हैं, ये प्लस आएगा, ये प्लस का तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। नीचे आएगा बच्चों x/2 और माइनस का 1। अब डिग्री छोटी हो गई है, अब मैं क्या करूंगा, ये डिग्री यहाँ पे छोटी हुई, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको लिखना कैसे है वो देखिएगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन अब क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन देखिए कितना आ गया बच्चों 1/2 प्लस रिमाइंडर कितना है x/2 माइनस 1 और डिवाइड में क्या आएगा डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 2x स्क्वायर माइनस का x और ये आ गया आपका साथ में dx, ठीक है। डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में कैसे लिखना था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, उस फॉर्म में लिख दिया। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं और आगे देखते हैं। I इज इक्वल्स टू 1/2 अलग से हो गया प्लस, और यहां पे बचेगा x/2 माइनस 1 और डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस x और साथ में आ गया dx। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर ले लेते हैं बच्चों, ये बन गया 1 dx प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो 1/2 मैंने अगर कॉमन ले लूं तो ये बनेगा बच्चों यहाँ पे x माइनस 2 और डिवाइड में आ गया, अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो बनेगा 2x माइनस 1 और साथ में आ गया dx, ठीक है। ये जस्ट मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर थोड़ा क्वेश्चन आसान बन जाए उसके लिए ये सारा किया मैंने। अब यहाँ पे लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी तो सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगी। इस वाले पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये है x माइनस 2 और डिवाइड में x और फिर आ गया 2x माइनस 1, दोनों लीनियर फैक्टर है तो ये आएगा a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। आप क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, इस डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं तो यहां पे क्या बचेगा x माइनस 2 और यहां पे बेटा सेम सेम कट कर देंगे तो a के साथ क्या आएगा 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 कट गया तो b के साथ आएगा x। अब इस इक्वेशन को संभाल कर रख लेते हैं और एक एक करके फैक्टर जीरो पुट करते जाएंगे। पहला फैक्टर था बच्चों x, यहां पे देख लिया करो, इसको जीरो पुट किया तो x के लिए जीरो ही आएगी, इसको डालना यहाँ पे, यहाँ बन गया माइनस 2। अब x को जीरो मान के चल रहा हूं, ये तो जीरो हो गया, ये आ गया a और ये आ गया बच्चों माइनस 1, तो a का आंसर आ गया मेरे पास 2। फिर दूसरे फैक्टर पे चलेंगे तो पुट करेंगे 2x माइनस 1 0 और यहां से
x की वैल्यू 1/2। यहां पे डालेंगे वैल्यू तो बनेगा 1/2 -2, और यहाँ पे देखो इसको मैं 0 मान के चल रहा हूं तो b के साथ भी आएगा 1/2। आगे चलते हैं, ये बनेगा बेटा -3/2 -3/2, और यहाँ पे बन गया b और ब्रैकेट में 1/2। ये 2 भी कट जाएगा तो b का आंसर आ गया -3। ठीक है जी, मैंने आपको पहले बोला था बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन लेंथी सा रहेगा और नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक ए और बी की वैल्यू आई है, ये इक्वेशन रख लो स्टार, इसकी पहचान रखना, ए और बी की वैल्यू मुझे यहीं पे डालनी होती है। तो इसका मतलब ये जो आपका x-2 है डिवाइडेड बाय x और 2x - 1, ये किसके बराबर हो गया, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो ये बन गया 2/x, b की वैल्यू -3 और डिवाइड में आ गया 2x - 1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के इसकी यहां पे डाल दूंगा, देयरफॉर i का आंसर क्या बनेगा 1/2, यहाँ पे 1 dx प्लस 1/2, और इसके बदले में ये सारा आ गया 2/x और -3 डिवाइडेड बाय 2x - 1, और यहाँ पे आ गया आपका dx। अब i इज इक्वल्स टू 1/2, इसका डेरिवेटिव क्या होता है x, या फिर x की डिफरेंशिएशन जो होती है वो 1 होती है, इसलिए क्या आएगा x प्लस, अब इनको अलग अलग करते हैं 1/2, ये 2/x जो है ये अलग हो गया, -1/2, और ये 3/2x - 1 इसको मैंने अलग कर दिया। तो i इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा बच्चों 1/x, साथ में आ गया dx, -3/2 और यहाँ पे आ गया dx और 2x - 1। i बन गया बच्चों x/2, ये डेरिवेटिव किसका था log का, तो यहाँ पे आ गया log ऑफ x, -3/2 लीनियर फैक्टर है तो इसकी इंटीग्रेशन log में ही रहती है, प्लस c, और x का कोफिशिएंट जो होता है वो डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे देखिएगा, एक फैक्टर तो लीनियर है और दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें सारे के सारे लीनियर फैक्टर होते थे। लीनियर फैक्टर कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, सिंगल अल्फाबेट ए बी सी करके। लेकिन यहाँ पे देखो एक लीनियर है, इसके लिए कैसा लेना है आपको ए बी, इस तरह से सिंगल अल्फाबेट। दूसरा क्वाड्रेटिक है, इसका जो बेटा कोएफिशिएंट होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन को बच्चों, ये क्या है x डिवाइडेड बाय, मैं लीनियर फैक्टर पहले लिख लेता हूं, क्वाड्रेटिक जो है उसको बाद में लिख लेता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीनियर फैक्टर के लिए हमेशा कैसा लेना है, सिंगल अल्फाबेट, तो ये आएगा a डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस क्वाड्रेटिक जो है इसके लिए लेना पड़ता है आपको लीनियर फैक्टर। इसको क्वेश्चन क्या आता है लीनियर फैक्टर। कैसे देखो बेटा, a हो गया, a के बाद में क्या आता है b, साथ में x लगा दो प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। लीनियर फैक्टर मतलब जिसमें x होगा, मतलब x की पावर 1। तो मुझे एक x भी लेना था बेटा, फिर साथ में प्लस माइनस में या फिर प्लस में एक कोएफिशिएंट भी लेना था मुझे। तो लीनियर फैक्टर इस तरह से हो जाएगा bx प्लस c। मान लो यहाँ पे b होता तो क्या बनता है cx प्लस d, इस तरह से आपको लेना है। बाकी सेम प्रोसीजर, यहाँ पे आएगा x, और यहाँ देखो बच्चों x - 1 तो कटेगा तो बचेगा x² प्लस 1, और यहाँ पे ये bx प्लस c ये साथ में रखेंगे बच्चों, एक ही है, इसके साथ आएगा x - 1, और इसको हम संभाल कर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो जब भी पुट करते हैं ना जीरो, तो हमेशा लीनियर फैक्टर को ही करना है। ठीक है, लीनियर फैक्टर है तो करिए, नहीं है तो मत करिए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। तो a की लीनियर फैक्टर उसको पुट कर लेंगे बच्चों, x - 1 को 0, तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी 1, वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, ये बन गया 1। अब x - 1 0 तो पूरा 0 हो गया, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, a 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो 1 प्लस 1, ये बन गया बच्चों 2 टाइम a, तो a की वैल्यू 1/2।
एक निकल गया। अब बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको भी जीरो पुट करेंगे। बच्चों वो गलत है, रूल के अगेंस्ट है। रूल कहता है सिर्फ लीनियर फैक्टर को ही जीरो पुट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक उसको नहीं कर सकते। तो फिर दिक्कत ये है कि बी और सी की वैल्यू कैसे निकाले। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ये टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ पूरा, फिर आपको क्लियर होगा बच्चों कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये मान लो आपका रफ वर्क है, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ। ये एक्स है, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया बी एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स और माइनस का सी। फिर से बताता हूं बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, लीनियर फैक्टर से आपको मान लो एक निकल गया, पीछे दो पेंडिंग है, तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन थी उसको पूरा एक्सपैंड कर दीजिए, अच्छे से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी की पूरी इक्वेशन खोल दो। खोल दी। अब यहाँ देखो, जैसे मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो b देखो बच्चों किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का भी है और x का भी है ना। और कोशिश करना बड़े वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करने की। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब b जो था वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, x का भी था, तो मैंने एक्स स्क्वायर वाले कंपेयर कर लिए। आप चाहो तो x वाले कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि बड़ी पावर को ही कंपेयर करो, उससे कोफिशिएंट कम आएंगे और आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। लेफ्ट साइड में देखो बेटा एक्स स्क्वायर कोई नहीं है, इधर से आएगा जीरो, यहाँ पे कर देता हूँ, लेफ्ट साइड से आया जीरो। आगे चलेंगे, एक्स स्क्वायर दिख गया तो क्या लिखना है, a, सिर्फ कोफिशिएंट। यहाँ पे भी है तो आ गया प्लस का b, और आगे कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब a की वैल्यू 1/2 है, तो 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b, तो b का आंसर आ गया -1/2। ठीक है जी। अब निकालना मुझे c, तो c देखो बच्चों किसका कोफिशिएंट है, x का, तो x वाले कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहां पे भी x था तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों, 1। इस तरफ देखो ये भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां पे आ गया तो बन गया -b, और यहां पे आया प्लस का c। b की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, इसको यहां भेजा तो 1 - 1/2 बन गया c, तो यहां से c की वैल्यू 1/2 ही रहेगी। ठीक है जी। ए बी सी तीन कोफिशिएंट थे, तीनों की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू डालेंगे यहां पे, देयरफॉर ये स्टार इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, x अपॉन x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे देखिएगा a आ गया बच्चों, तो a की वैल्यू है 1/2 डिवाइड में x - 1। आगे चलिएगा bx माइनस c, तो प्लस b की वैल्यू क्या है -1/2 x प्लस c की वैल्यू 1/2, और डिवाइड में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, यहां पे बनेगा बच्चों इंटीग्रेशन x अपॉन x - 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे dx इज इक्वल्स टू ये आएगा 1/2 डिवाइड में x - 1, फिर आएगा प्लस, और यहां पे -1/2x प्लस 1/2 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में आ गया dx। ये बन गया आपके पास i, यहां से कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं 1/2 dx डिवाइडेड बाय x - 1। अब देखो यहाँ पे बच्चों प्लस का साइन है, तो मैं दो इंटीग्रेशन बना लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, एक में -1/2 वाला कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, बच गया x dx डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे में प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब यहां देखिएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x - 1।
लीनियर फैक्टर है, इसकी इंटीग्रेशन हमेशा लॉग होती है। अब यहाँ देखो बेटा x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो जब भी 1 डिग्री का गैप हो तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको पुट कर लूंगा x स्क्वायर प्लस 1 को z, तो 2x dx क्या बन जाएगा, dz, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस इधर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, इधर कर देता हूँ 2x dx, और डिवाइड में आ गया x स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस 1/2 ये बन गया tan इनवर्स x। ठीक है, ये tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती थी। अब यहाँ पे आप इसको पुट करिए, वो वाला प्रोसीजर फॉलो करो तो भी वही आंसर आएगा। मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया बेटा, मुझे पता है इसका डेरिवेटिव 2x है, 2 नहीं है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग करके, तो आएगा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4, फिर log x स्क्वायर प्लस 1, फिर आ गया प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आपने लॉग सिंप्लीफाई करना है तो उसको भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, और इसमें भी आप थर्ड टाइप जो है वो भी सीखोगे। पहले सीखे हमने लीनियर फैक्टर, फिर देखे बेटा क्वाड्रेटिक, अब है रिपीटेड, ये लास्ट टाइप है आपकी फैक्टराइजेशन की। ठीक है जी, पार्शियल फ्रैक्शन की। अब यहाँ देखो बेटा, ये है रिपीटेड फैक्टर। रिपीटेड की पहचान क्या है, उसके ऊपर होल पावर होती है 2, 3, 4, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड फैक्टर। इनको कैसे डील करना है वो भी देखिएगा। तो पहले बेटा क्या करेंगे, एक तो लीनियर फैक्टर है, दूसरा कौन सा है मेरे पास, रिपीटेड फैक्टर। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, x डिवाइडेड बाय, लीनियर को हमेशा मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद में जो भी है रिपीटेड क्वाड्रेटिक उसको बाद में लिखते हैं। और यहाँ पे लीनियर के लिए तो बेटा a आएगा। अब यहां देखिएगा बेटा, रिपीटेड में पावर क्या है 2। ठीक है, तो आपने इसको कैसे करना है, पहले लिखनी है x माइनस 1 की पावर 1, फिर लिखनी है x माइनस 1 की पावर 2। 3 होता तो x माइनस 1 की पावर 3, और कोफिशिएंट जो है वो सिंगल ही रहेंगे, मतलब पावर 2 है तो इसके लिए 2 आएंगे, एक b आएगा और एक आएगा c। b के नीचे आएगा x माइनस 1 और c के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर क्यूब होता तो d भी आता। जितनी पावर है उतने कोफिशिएंट, पावर 1 से शुरू करेंगे, हाईएस्ट पावर तक चलते जाना है। बाकी सेम काम बच्चों, फिर यहाँ पे लिखना है न्यूमरेटर, x प्लस 2 कट गया तो a के साथ आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर आ गया बच्चों b x माइनस 1, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो एक ही कटेगा, तो बचेगा x प्लस 2 और x माइनस 1 प्लस c, यहाँ पे बच गया x प्लस 2। और ये इक्वेशन मुझे संभाल कर रखनी है क्योंकि इसी में सारी वैल्यूज डालनी है। पुट हमेशा क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, x प्लस 2, तो पुट करेंगे x प्लस 2 को 0, और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2, यहां पे डालेंगे माइनस 2। अब x प्लस 2 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, सिर्फ यहां पे वैल्यू डालनी है, तो ये बन गया a माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो बन गया 9 टाइम a, तो a की वैल्यू बन गई माइनस 2/9। फिर दूसरे लीनियर फैक्टर को पुट करेंगे बच्चों, वो क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बोलेंगे सर इसको कैसे करेंगे, बेटा ये भी तो लीनियर फैक्टर है ना, x की हाईएस्ट पावर देखो ना क्या है यहाँ पे 1, और ये रिपीटेड फैक्टर, आप इसको दो बार समझिए, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, ये इस तरह से। ठीक है, तो एक ये लीनियर है, एक ये, दोनों को पुट करेंगे और x की वैल्यू क्या आ गई 1, यहां डालेंगे तो ये बन गया बच्चों 1। अब x माइनस 1 यहाँ पे है, ये भी 0, ये भी 0, सीधा c की वैल्यू निकलेगी, c 1 प्लस 2, तो यहां से 1 बन गया आपका 3 टाइम्स c, और यहां से बच्चों c की वैल्यू आ गई 1/3। अब दो ही फैक्टर थे, दोनों को 0 पुट कर दिया, दो कोएफिशिएंट निकल गए। दिक्कत आ गई तीसरे में, a निकल गया, c निकल गया, b वाला फंस गया। b कैसे निकालना है बेटा, फिर उसके बाद में मेरे पास एक ही ऑप्शन है कंपेयरिंग का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत, इस पूरी इक्वेशन को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये बनेगा, ये आपका रफ वर्क मान लीजिए, x इज इक्वल्स टू a, ये जब मैं खोलूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर साथ साथ में मल्टीप्लाई करते आ रहा हूँ प्लस b का स्क्वायर, तो a बनेगा, फिर होता है माइनस 2ab, माइनस 2 टाइम a और साथ में x, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया और a साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो
प्लस बी, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, साथ में बी भी मल्टीप्लाई करते आ रहा हूं। अब ये बनेगा माइनस एक्स और प्लस का 2x, तो बन जाएगा प्लस का x है ना, तो बनेगा प्लस बी एक्स और यहां पे बनेगा बेटा -2, साथ में आ गया b प्लस सी एक्स प्लस 2 टाइम सी। इक्वेशन आपके सामने आ गई बच्चों, एक्सपैंड करके क्या आएगी। अब यहाँ पे देखो मुझे वैल्यू निकालनी थी a और c आ गया b, तो b देखो बच्चों x के कोएफिशिएंट भी x का भी है ना, और कांस्टेंट भी है, तो आपकी चॉइस है, जो मर्जी कंपेयर कर लो। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहां पे तो x स्क्वायर है ही नहीं, 0, ये a आ गया प्लस b आ गया और कहीं भी x स्क्वायर नहीं था। a की वैल्यू है -2/9, तो ये आ गया बच्चों -2/9 प्लस b, तो b का आंसर बन गया प्लस का 2/9। ठीक है, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। फटाफट यहाँ पे वैल्यू डालते हैं और काम खत्म करते हैं। तो यहां देखो क्या बनेगा, x अपॉन x प्लस 2 x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू आ गई -2/9, -2/9 और डिवाइड में x प्लस 2। आगे चलेंगे बच्चों, b की वैल्यू, b कितना आया प्लस का 2/9, प्लस 2/9 और डिवाइड में आ गया x -1 और c की वैल्यू है 1/3, प्लस 1/3 और डिवाइड में x -1 का होल स्क्वायर। आप क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। ये आ गई इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 2 x -1 का होल स्क्वायर, साथ में dx। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो मैं कांस्टेंट को बाहर रखता हूं हमेशा, तो कांस्टेंट उठा के बाहर लिख लेते हैं, -2/9, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx x प्लस 2 प्लस 2/9 इंटीग्रेशन dx x -1 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन dx और x -1 का होल स्क्वायर। ये बन गया आपके पास i। और यहां देखो बच्चों -2/9, अब ये लीनियर फैक्टर है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log, तो log ऑफ x प्लस 2, फिर आ गया प्लस 2/9 log ऑफ x -1। अब बच्चे क्या करते हैं बच्चों, ये भी लीनियर फैक्टर है और इसका आंसर भी लॉग में लिख देते हैं, वो गलत है बच्चों, इसमें पावर 2 है। अगर सिंगल x -1 होता तो चलता, जब भी पावर आ जाए तो क्या करते हैं, पावर को उठा के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है जी, -2 और dx। अब इसमें xn की इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसका फाइनल आंसर, i इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं अरेंज कर लूं तो ये आएगा 2/9 log ऑफ x -1 -2/9 log ऑफ x प्लस 2, और जब यहां पे इंटीग्रेट करूंगा तो +1 हो जाएगा ना, तो ये बनेगा बच्चों x -1 प्लस 1/3 और ये आ गया x -1 की पावर -1, नीचे भी आएगा -1 प्लस का आ गया c। तो i इज इक्वल्स टू 2/9 कॉमन ले लेता हूं, तो log अगर माइनस हो तो डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा log ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और ये प्लस माइनस माइनस 1/3, इसको उठा के नीचे ले आता हूं तो x -1 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में नीचे की लंबी चौड़ी इक्वेशन आपको दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन। तो आपने क्या करना है बच्चों, कोशिश करनी है कि ये इक्वेशन अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना उसमें आपको डिनोमिनेटर हमेशा फैक्टर बनाने होते हैं, फैक्टर बन जाए तो बढ़िया है, नहीं बने तो फिर डिवाइड करके काम चलाएंगे। तो पहले देखते हैं बेटा इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं। तो i इज इक्वल्स टू, आप देखोगे बेटा यहाँ पे आ गया 3x प्लस 5, साथ में आ गया dx। अब इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा x -1, यहां पे भी सेम लिख देता हूं और बीच में लिख देता हूं -1। ठीक है,
तो -1 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -x+1 बराबर है। तो I इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा बच्चों 3x प्लस का 5 साथ में dx और डिवाइड में x² -1 और यहाँ आ गया आपका x-1। ठीक है, x-1 कॉमन था एक ही बार, पीछे बच गया x² -1। इस पे भी स्क्वायर डाल देता हूं तो I क्या बन जाएगा, ये बन गया बेटा 3x प्लस का 5 यहाँ पे dx और डिवाइड में a² -b², a प्लस b और a माइनस b और यहाँ पे भी x-1। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू, ये बन गया बच्चों 3x प्लस 5, यहां पे आ गया dx और नीचे बन गया x+1 और x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो बार था रिपीट हो रहा है तो होल स्क्वायर। एक है आपके पास बेटा लीनियर फैक्टर, दूसरा है रिपीटेड। अभी हमने देखा सेम क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ये लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 5 आ गया डिवाइड में x+1 और यहाँ पे आ गया x-1 का होल स्क्वायर। लीनियर फैक्टर के लिए एक ही आएगा तो a/x+1, रिपीटेड दो है तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे b और यहाँ पे लिखेंगे c, इसके नीचे x-1 और यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 5। ठीक है, डिनोमिनेटर मुझे छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है। और आगे देखिएगा a इसके साथ x+1 है तो x+1 यहाँ पे कट जाएगा तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस b, x-1 यहाँ पे कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा x+1 और साथ में x-1 और प्लस c, ये होल स्क्वायर वाला पूरा कट जाएगा तो बचेगा x+1। इस इक्वेशन को संभाल कर रख लेते हैं और लीनियर फैक्टर को एक एक करके जीरो पुट करते हैं। ठीक है, पहले क्या दिख रहा है मुझे, पुट x+1 इज इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी -1। यहां पे डालनी वैल्यू तो क्या बन गया बच्चों -3 प्लस 5। अब ये भी 0 ये भी 0, सीधे यहां पे वैल्यू डालते हैं a -1 का होल स्क्वायर, ये बन गया बेटा 2 का स्क्वायर 4 तो 4 टाइम a, 5 में से 3 गया तो 2, 4 टाइम a तो a का आंसर आ गया 1/2। ठीक है, 2/4 बनेगा, वो भी कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। दूसरा फैक्टर जीरो पुट करते हैं तो पुट x-1 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू +1 और वैल्यू कहां डालनी है इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा बच्चों 3 + 5 8 बन जाएगा। जब यहाँ पे 1 लिखा तो 3 और 5 मिलकर 8। अब x-1 0, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डलेगी तो ये आ गया c 1 + 1 तो बन गया 8 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स c, तो c का आंसर आ गया 4। अब देखो बेटा दो ही लीनियर फैक्टर थे तो दो ही वैल्यू निकलनी थी, तो तीसरी के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आ गया आपका 3x प्लस 5 और यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² आएगा पहले x² प्लस b² -2ab। ठीक है, प्लस यहां मल्टीप्लाई किया तो बनेगा b टाइम x का स्क्वायर, फिर ये बनेगा बच्चों -x और प्लस x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो सीधा -1 आएगा ना, तो बचेगा -b प्लस cx प्लस c। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा, a निकल गया c निकल गया b निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ b, किसका कोफिशिएंट है x² का है और कांस्टेंट है तो x² वाले कर लेते हैं, x² ऑन बोथ साइड। ठीक, यहां पे तो है ही नहीं तो इस तरफ से 0 आएगा, यहां पे आ गया बेटा a और प्लस में आ गया आपका b। a की वैल्यू 1/2 है, 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b, तो b का आंसर आ गया -1/2। अब चलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर दिस वन, इसको हम स्टार लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया
3x प्लस का 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/2 है तो आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फिर आगे b की वैल्यू कितनी है -1/2 -1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और c की वैल्यू है 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन गया बेटा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 साथ में dx, यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो ये थोड़ा मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए ये आएगा बच्चों इंटीग्रेशन 1/2 x प्लस 1 dx प्लस -1/2 x माइनस 1 dx प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में क्या आ गया dx। ये तो बन गया i। अब यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, बचेगा dx अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2 अब dx अपॉन x माइनस 1 और यहाँ पे बच्चों प्लस का 4 और इसको ऊपर ले जाएंगे x माइनस 1 -2 और dx। तो i जो है यहाँ पे लिख देता हूं, बाकी i का आंसर आएगा बच्चों, लीनियर फैक्टर है तो लॉग लगेगा 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 और यहाँ पे जब इंटीग्रेट करूंगा तो प्लस 1 हो गया ना, तो x माइनस 1 तो ये आ गया प्लस का 4 x माइनस 1 की पावर -1 और नीचे भी क्या आएगा -1 प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू 1/2, दोनों में से कॉमन और ये लॉग माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड में चले जाएंगे तो ये आएगा लॉग x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 4 टाइम इसको नीचे ले आएंगे x माइनस 1 प्लस c और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पे इसका अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो आपको दो ब्रैकेट्स दिख रही हैं तो सीधा सीधा दिमाग में आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है। बच्चा क्या देखता है, ये लीनियर फैक्टर है, इसकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। बिल्कुल ठीक सोचा उसने। लेकिन बच्चा अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट है वो लीनियर फैक्टर कंपेयरिंग बड़ी ज्यादा हो जाती है। अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो मैं क्या करता हूं, इस पे भी स्क्वायर लिख देता हूं तो i क्या बन जाता है 2x माइनस 3 डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी और यहाँ पे 2x प्लस 3 और साथ में आ गया dx। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर है उसको सिंप्लीफाई करिए, हो जाता तो ठीक है, नहीं होता फिर तो लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाता था तो मैंने 2 लीनियर फैक्टर बन गए। अब मेरे पास टोटल 3 लीनियर फैक्टर हैं तो जितने ज्यादा लीनियर फैक्टर तो सोच लेना उतना ही आसान है उसको सॉल्व करना। अब यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये आ गया 2x माइनस 3 डिवाइड में x प्लस 1 x माइनस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 3। 3 है बेटा लीनियर फैक्टर तो पहले के लिए a आ जाएगा, दूसरे के लिए b आ जाएगा और तीसरे के लिए c आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको छोड़ देना है, सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है 2x माइनस 3। अब यहाँ पे काटते जाएंगे बेटा, x प्लस 1 कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b, x माइनस 1 कटेगा तो क्या बचेगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3 प्लस c। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 कट जाएगा यहाँ पे और बचेगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ये वाली इक्वेशन हम संभाल कर रख लेते हैं। ठीक है जी, और इसको स्टार नाम दे लेते हैं। 3 फैक्टर एक एक करके 0 पुट करेंगे तो पहले पुट करते हैं बच्चों x प्लस 1 को 0 और यहां से x की वैल्यू -1 वैल्यू डाली यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे -1 डाला तो बन गया -2 -3, x प्लस 1 0 है तो ये भी खत्म ये भी खत्म, सीधा वैल्यू यहाँ पे डालेंगे a
-1 और ये आ गया आपका बच्चों 2, यहाँ पे -2 और प्लस का आ गया 3। ये बन गया -5, ठीक है, -5 और यहाँ पे आ गया बेटा -2 और ये बन गया आपका प्लस का 1। ये बन गया -2 टाइम a। माइनस माइनस कटेगा तो a का आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। पुट दूसरा क्या है, x -1 उसको 0, तो यहां से x की वैल्यू +1। अब यहां पे डालूंगा बेटा तो 2 - 3 सीधा सीधा -1 हो जाएगा। x -1 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, सीधा वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। b 1 + 1 2 और 2 + 3 5 हो गया, ये बन गया 10। तो b का आंसर निकल कर आ गया -1/10। 2 हो गए। तीसरा फैक्टर पुट कर लेते हैं बच्चों, इस 2x + 3 को 0 और यहां से x की वैल्यू -3/2। इसको थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफाई करेंगे। x की वैल्यू क्या है, -3/2, ये 2 आ गया, -3/2 माइनस का 3। अब यहां देखो 2x + 3 इसमें है, ये भी 0, ये भी 0, खत्म, सीधा वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं, a + b - b क्या होता है, a² - b², तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c के साथ x² -1। आप चाहो तो दोनों जगह वैल्यू डालो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 9/4 माइनस का 1। ये 2 कट गया तो बच गया -6, 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 9 - 4 5/4। अब ये 4 जाएगा यहाँ पे 24, तो सी का आंसर आ गया -24 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया और मेरे पास सी भी आ गया। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर स्टार पे। तो यहां देखो 2x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 x - 1 और 2x + 3। और यहां पे देखो बेटा, सबसे पहले a, तो a की वैल्यू कितनी है, 5/2, 5/2 और डिवाइड में x + 1। b की वैल्यू -1/10 डिवाइड में कितना आ गया, x - 1 और c की वैल्यू है -24 डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइड में आ गया 2x + का 3। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पे इंटीग्रेशन का साइन 2x - 3 dx, यहां पे x + 1 x - 1 और 2x + 3। अब यहां पे देखिएगा बच्चों, कांस्टेंट बाहर लेते जाएंगे, dx अपॉन x + 1 यहां पे आएगा बच्चों -1/10 और dx डिवाइडेड बाय x - 1 -24/5 और यहाँ पे dx अपॉन 2x + का 3। ये बन गया आपके पास i, ठीक है। अब ये लीनियर फैक्टर है तो इसकी इंटीग्रेशन लॉग होगी, तो आएगा बच्चों 5/2 log ऑफ x + 1 -1/10 log of x - 1 -24/5 log of 2x + 3 + c, और जो x का कोफिशिएंट है ना उसको डिवाइड में लिखना होता है, ठीक है। अब ये 2 और 24 भी कट जाएंगे तो आएगा 12/5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।